हमारा सूर्य सौरमंडल का हृदय स्थल है। सूर्य हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र से दूसरे वलय में स्थित है। इसकी अनुमानित दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य सहित सभी तारामंडल इस आकाशगंगा के केंद्र से, जिसे हम वल्ज कहते हैं, का एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से इस केंद्र के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहते हैं। वस्तुतः सूर्य एक गैसीय पिंड है। इसका रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% शामिल है। ठोस नहीं होने के कारण इसके विभिन्न भागों की असमान गति पाई जाती है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। तो आइए समझते हैं सूर्य की संरचना के बारे में। हमने पिछले वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में जाना। अब बारी आती है सौर परिवार के सबसे बड़े पिंड सूर्य की। क्योंकि हम जानते हैं सूर्य की रचना गैसों से मिलकर हुआ है। गैसीय पिंड होने के कारण ही सूर्य की संरचना में भिन्नता होता है। सूर्य 6 लेयर से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट कोर, सेकंड रेडिएशन जोन, थर्ड कॉन्वेक्टिव जोन, फोर्थ फोटोस्फीयर जोन, फिफ्थ क्रोमोस्फीयर एंड सिक्स्थ कोरोना या किरीट। लास्ट 2 लेयर को सोलर एटमॉस्फेयर या सूर्य का वायुमंडल कहते हैं। इसके साथ ही सूर्य में एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम सन स्पॉट कहते हैं। आइए इन लेयर्स को विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट लेयर कोर। सूर्य का सबसे आंतरिक भाग कोर कहलाता है। यह नाभिकीय भट्टी के समान होता है जहां ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। इसका तापमान 15 मिलियन यानी 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य तारों की तरह सूर्य भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन से भरा है। कोर में नाभिकीय अभिक्रिया के कारण हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक मिलकर हीलियम परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य प्रति सेकंड हाइड्रोजन का लगभग 10 खरब पाउंड उपयोग करता है। सेकेंड लेयर रेडिएशन जोन। यह कोर लेयर से उत्पन्न एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें और फोटॉन्स आदि को बाहर की ओर फैलाता है। यह लेयर घातक रेडिएशन से भरा होता है। थर्ड लेयर कॉन्वेक्टिव जोन। यह लेयर कोर से उत्पन्न एनर्जी को बाहर की ओर संवहन करता है। कोर लेयर में उत्पन्न एनर्जी का कॉन्वेक्टिव जोन तक बाहर निकलने में 1 मिलियन यानी 10 लाख वर्ष लगता है। कॉन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन गैस से बने बड़े बड़े सेल्स होते हैं, जिससे होकर एनर्जी बाहर निकलती है। फोर्थ लेयर फोटोस्फीयर। यह सूर्य का सबसे ऊपरी सतह है जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं। इसी सतह से किरणों का विकिरण पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों तक होता है। फोटोस्फीयर से ही सूर्य के व्यास या डायमीटर का निर्धारण होता है। सूर्य का डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर होता है और इस लेयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। फिफ्थ लेयर क्रोमोस्फीयर। फोटोस्फीयर के ऊपर का लेयर क्रोमोस्फीयर कहलाता है। यह लेयर गर्म हाइड्रोजन गैस से बना होता है। फोटोस्फीयर के किनारे से एक चमकीली गुलाबी रंग की ज्वाला निकलती है। इसे सोलर फ्लैश कहते हैं। इसकी लपटें लाखों किलोमीटर तक जाती है, कभी कभी पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों तक पहुंच जाता है। और इसी क्रम में जब सोलर फ्लैश का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तब यह फ्लैश पुनः वापस लौट आ जाता है। और जिस स्थान पर फ्लैश वापस आते हैं उस स्थान पर तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसके कारण यहाँ काले धब्बेदार लगते हैं। इसे सन स्पॉट्स कहते हैं। यह इक्वेटर लाइन से सूर्य के 40 डिग्री तक बनते हैं। सन स्पॉट इक्वेटर लाइन में सबसे बड़ी और 40 डिग्री में सबसे छोटी होती है। इसे क्रमशः मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते हैं। पहले 11 वर्षों तक यह स्पॉट बढ़ते हैं, इसके बाद 11 वर्षों तक यह स्पॉट घटते हैं। इस क्रम को सन स्पॉट्स साइकिल कहते हैं। जब सूर्य में सन स्पॉट दिखाई देते हैं तब उस समय पृथ्वी में मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। इससे सिग्नल्स, रेडियो, टीवी आदि बिजली से चलने वाली मशीनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। चुंबक की सुई की दिशा बदल जाती है और नाविकों को दिशा भ्रम भी हो जाता है। अब बात करते हैं क्रोमोस्फीयर के पीछे का लेयर, जिसे हम कोरोना या किरीट कहते हैं।
यह लेयर हमें खुले आँख से दिखाई नहीं देते। इसे सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। इस लेयर में एक्स किरणों को दूर तक फैलाने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार विभिन्न लेयरों से हमारे सूर्य का निर्माण हुआ है।